हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती हुई थी वो ग्रुप सी की, उसमें क्या है कि कई वो उसकी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब कई लोगों का डाउट है कि सर इसमें बड़ा डाउट आ रहा है और सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग सब कोई अलग अलग बता रहा है। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा बच्चे क्या है भ्रमित हो गए हैं कि हमारा टाइपिंग होगा तो किस में होगा। खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि सी में होगा, वो सॉरी उसमें वर्ड में काउंट होगा या की स्ट्रोक में काउंट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्ज़ाम में कितने वर्ड्स आए, 300 आए कि 300 से ज़्यादा आए, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें मैं आपको पूरा एक एक काउंट करना सिखाऊंगा कि आप अपने आप से खुद काउंट कर सकते। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर टाइपिंग में जिसको पूरा 10 मिनट लगा है तो वो क्या फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा। कई लोग कह रहे हैं सर मैंने 9 मिनट में पूरा सबमिट कर दिया था तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। सर पूछ रहे हैं कि सर जो ओवरऑल स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट की, तो उसमें कैसा क्या है, कैसे काउंट करेंगे कि हमारा 30 का आया कि कम का आया कि ज़्यादा का आया। और कई लोगों का ये भी है कि आप ये समझिए, ये तो मैं अपने आप से बता रहा हूँ आपको कि ये आप देखिए कि आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा है, वर्ड में या की स्ट्रोक में। तो इसमें बताऊँगा, आप लोग शौक हो जाएंगे कि आप में आखिर क्या बता दिया आपने। ठीक है, तो मैं चलिए यहीं से स्टार्ट करता हूँ आपको कि वर्ड में अगर वो काउंट करता है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। वैसे तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है वर्ड में ही काउंट होता है, की स्ट्रोक में नहीं काउंट होता है। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ वर्ड में काउंट होने से क्यों फ़ायदा है आप लोगों को। तो जैसे मान लो कि आपने देखा होगा, जैसे कि बताया बच्चों ने कि बड़े बड़े वर्ड आए थे, तो आप ये समझिए रॉन्ग होने के किसके ज़्यादा चांस होते हैं, बड़े वर्ड्स के। अगर एक वर्ड वर्ड काउंट होगा तो एक वर्ड ही माना जाएगा, उसमें चाहे 8 मीनिंग हो एक साथ, चाहे 10 की स्ट्रोक हो, उसमें केवल एक वर्ड ही मान। अगर की स्ट्रोक काउंट होगा तो 10 वर्ड होगा अगर उसमें, तो 2 एरर मानी जाएगी उसकी। ठीक है, 2 वर्ड एरर मानी जाएगी। अगर वर्ड से काउंट होगा तो सिर्फ एक ही एरर मानी जाएगी। अब आप ये समझो, आपके पास लिखा होगा इज और लिखा होगा द, और यहाँ पे लिखा हो मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये बताओ आपके गलत होने के चांसेस किसके होंगे, इसके होंगे या इसके होंगे या द के होंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें होंगे, इसमें ही टाइम लगता है, इसमें ही गलत होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये गलत होगा तो आपका, अगर ये गलत होगा तो आपका नुकसान है मान लो, और ये गलत होगा तो नुकसान। अगर ये गलत हुआ तो आपको ही फ़ायदा है मान लो। वैसे गलत नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ कि अगर गलत हो गया है तो आपको फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि आपका तो एक ही वर्ड कटेगा, एक वर्ड ही माना जाएगा एरर में, उसमें कितने भी के स्ट्रोक हैं कोई मतलब नहीं है। तो ये आप ये समझिए कि वर्ड वाला सबसे सही है, आप बिल्कुल परेशान। अब आपका कई लोग, एक लड़के ने कहा कि सर मैंने गिना था 275 या 80 के आसपास मैंने गिना। तो ये आपने टाइप किए हुए गिने हैं ना, आपने वो तो गिना नहीं है कि आप जो कंप्यूटर में दे रहे हैं उसको गिना हो सकता है आपने लाइन छोड़ दी हो, ऐसा भी हो सकता है बीच में। लेकिन फिर भी अगर मैं बता देता हूँ, उसमें जो होता है उसमें आप देखे होंगे, उसमें नोटिफिकेशन में लिखा था और उसमें भी लिखा था अप्रॉक्स, अप्रॉक्स आपका 250 वर्ड और 300 वर्ड ये लिखा था। यानी कि अप्रॉक्स में आएगा 300 से, कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा, समझ रहे हैं, 300 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा, 2-4 वर्ड ज़्यादा ही होगा। ठीक है, 300 से, या फिर 300 ही पूरा पूरा हो, किसी किसी को 300 का हो या किसी किसी को पूरा पूरा, कि पैसेज जो तैयार किया जाता है तो उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उन्हें वर्ड काउंट कराने हैं वैसे भी, तो इस वजह से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। अब दिक्कत क्या है कि आप लोग मान लो कि जैसे मैं मान के चलता हूँ कि वो 300 ही थे। क्यों माने हम कि 310 थे, क्योंकि उन्होंने 300 कहा। इंग्लिश में मान लो 300 हैं। अब आपको क्या करना है कि टाइपिंग एरर कैसे काउंट करना है कि 10 मिनट लग गया, अगर मान लो किसी बच्चे के 10 मिनट लग गया पूरा पूरा और उसने पूरा टाइप कर दी, तो आपको कैसे काउंट करना है। आपने जैसे 300 वर्ड पूरे टाइप किए हैं, ठीक है, उसमें से 10 मिनट लगा तो 10 का भाग दे देना, मिनट का भाग दे देना है। ठीक है,
तो ये आपका कट जाएगा, तो आपकी स्पीड कितने की आ जाएगी, 30 की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब 30 की तो स्पीड आ गई, अब मान लो कि आपका रॉन्ग भी हो गया, रॉन्ग मान लो कि जितने भी वर्ड हो गए आपके, ठीक है, जितने वर्ड आपके रॉन्ग हो गए, अब क्या करेंगे आप, 300 वर्ड थे, तो अब आप मान लो कि आपके 10 वर्ड अगर रॉन्ग हो गए हैं मोटा मोटा, तो 10 मिनट में ही उसको विभाग देंगे, तो एक वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी माइनस भी हो जाएगी। तो 30 में माइनस होगी 29 बची, तो 29 में तो आप ओवरऑल क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये आपने समझ लिया। दूसरा बच्चा कह रहा है सर मैंने तो 9 मिनट में सबमिट कर दिया था, तो आपको क्या करना, 300 वर्ड टाइप किए आपने 9 मिनट में, तो 9 का भाग दे देना है। जब आप 9 का भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा आपको, इसमें भाग दे के मैं बता देता हूँ कितना इसमें आएगा आपका। 300 में 9 का भाग दें, इसमें स्पीड आपकी आएगी 33.33 की स्पीड आएगी, यानी लगभग 33 की स्पीड आएगी। अब मान लो इसमें 10 वर्ड आपके गलत भी हो गए, तो 10/10 करेंगे, यानी एक वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी माइनस होगी। इससे माइनस करेंगे तो आपकी ओवरऑल 32 की स्पीड तो बचेगी, यानी कि आप पास हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है नहीं आ गया है बताएंगे सभी लोग, बात समझ में सबके आ गई होगी। इस प्रकार से आप अपना अपना मतलब कि काउंट कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है, कितने का क्या करना है आपको। उस हिसाब से आपको मतलब मिनट में भाग देना, जितना मिनट आपका बचा हो उतने मिनट आप भाग कर देना। सेकंड जैसे मान लो कि किसी के सेकंड बजना है तो सेकंड को मिनट में चेंज करना पहले। जैसे मान लो कि आपका 52 सेकंड बचा है, तो 52 सेकंड में कितने मिनट होंगे, इसमें आप 60 का भाग दे देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। फिर जितना आएगा, जैसे मान लो 52 सेकंड बचा है, तो 52 सेकंड पहले आपने सबमिट किया, तो आपको क्या करना है, इसको मिनट में आप चेंज करेंगे। तो मान लो कि 52 का भाग करेंगे 60 से, मैं अभी करके बता देता हूँ आपको। 52 का भाग करेंगे 60 से, तो ये आपका आएगा 0.86 मिनट। अब इसका भाग दे देंगे आप उसमें, मान लो 0.86 मिनट आ गया ये, ठीक है। लेकिन अब 0.86 मिनट आपने पहले सबमिट कर दिया है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो अब इसका भी भाग दे देंगे तो नहीं, इसमें आप जिस 52 सेकंड पहले भाग कर दिए हैं, तो आपको क्या करना है, 8 सेकंड और 8 सेकंड का निकालिए। इससे क्या होगा, या फिर आप इसी में भाग कर घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे, मान लो 100 में घटाएंगे 86 को, तो 14 आ जाएगा, 0.14, यानी कि आपको कितना 9.14 मिनट लगा है 52 सेकंड पहले अगर आपने किया। इसमें से घटा देंगे तो आपको कितना 9.14 मिनट आपका लगा। तो अब आप इसमें भाग कर देंगे 300 का, मान लो 300 वर्ड हैं, आपने भाग कर दिया 9.14, तो आपका 32.82 की स्पीड निकल के आ गई। कितने की आ गई, 32.82 की स्पीड निकल के आ गई। अब मान लो कि आपने 10 गलती कर दी, मान लो मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, 10 गलती कर दी, या फिर आपने 20 गलती कर दी। अब इससे ज़्यादा तो गलती किए ना होंगे, ठीक है, 20 गलती कर दी मान लो, ठीक है, 20 गलती आप कर दी, तो इसमें 10 का भाग करेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट में नहीं, हाँ 10 मिनट का ही भाग करो क्योंकि टोटल टाइम है तो वैसे सही रहेगा। 10 मिनट में मान लो, क्योंकि पूरा पैसेज आपका 10 मिनट का था, तो 10 मिनट में आपने भाग किया। वैसे तो आप इसमें भी उतने का ही भाग करेंगे, 9 पॉइंट उतने का, लेकिन आप 10 का ही भाग कर लो तो 2 पर मिनट की आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। वैसे ठीक है, तो 2 पर मिनट की स्पीड माइनस हो गई, तो यहाँ पे 32.82 है, 2 की स्पीड घट गई आपकी, तब भी आपके पास 30.82 मिनट आपका सेव बचा, यानी कि आप पास हैं। ये आपका मतलब नेट स्पीड निकल के आ गई। तो इस प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि अब माइनस हो जाएगा आपका मार्क्स, बस ज़्यादा गलती होगी, लेकिन आप पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सभी को अपना एरर काउंट करना, टाइपिंग एरर काउंट कर लेना, हर एक चीज़ काउंट कर लेना, उसके बाद आप बताना। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। रीटाइपिंग के लिए मैं बता दूं आपको कि रीटाइपिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक ग्रुप भी बनाया था, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, जिससे क्या होगा कि आप एक साथ वॉइस उठा सकते हो। उसमें ना आपका पैसा लगना है, ना मैं कोई मतलब इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है मेरा कि मैं बहुत ज़्यादा वो कर दूंगा,
कि ये कर दूंगा, केस कर दूंगा, ये फलाना, मतलब फालतू की बात करनी नहीं आती मुझे। जो है रियल बताया था मैंने कि आप लोग टेलीग्राम में जैसे ऐड हो जाएंगे, जिन लोगों को टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है वो सारे लोग ऐड हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बात उठाई जा सकती है। जैसे मान लो कि ट्विटर कैंपेन करना है, तो उसके लिए क्या है, बड़े चैनलों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो बड़े चैनलों में जब आप बल्क में मैसेज जाएंगे सभी बच्चों को, मान लो कि 100 बच्चे हैं मेरे ग्रुप में, उस 100 के 100 को मैंने कह दिया तुम इतने बजे इस वीडियो में आपको कमेंट करना है, अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे पूरा कमेंट करना है। जब 100 बच्चों के एक साथ आएंगे तो वो सोचेंगे कि यार कुछ तो गड़बड़ हुई है तब एक साथ आया, तो वो लोग भी वीडियो बनाएंगे, उनसे आप सपोर्ट मांगिए। तो एक एक एटलीस्ट कम से कम ट्विटर कैंपेन तो हो सके, सरकार के दिमाग में तो जाए, एंटी जो भी है सबको करना पड़ेगा ना। अपना तरफ से कुछ कर लोगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों को, मान लो कि कोर्ट केस के लिए कोई आगे भी आ जाए, कोर्ट केस करने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। भाई ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मान लो जिन लोगों ने कोर्ट केस किया, जैसे सीजेल वालों में हुआ था, सीजल वालों ने जिनने जिनने कोर्ट केस किया था ना, सबको मौका मिला सेकेंड स्टेज में, ये आप याद रखना, ठीक है। तो हो सकता है आपको टाइपिंग में मौका मिल जाए, हो सकता है आपका लास्ट अटैम्प्ट है, फिर क्या करेंगे। वैसे एटलीस्ट लास्ट अटैम्प्ट किसी का होगा नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मान लो कि लास्ट अटैम्प्ट है, या मान लो कि ये आपकी इतनी परेशानी है कि आप टाइपिंग देते तो आपके पास हो जाए, पता चले किसी के 97 मार्क्स हैं। मैंने अभी देखा 97, 98, 95 वाले, मतलब 92, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो उनका टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। और उनकी गड़बड़ी वैसे नहीं हुई है कि खुद से हुई है, वहाँ पे हुई है। तो इसके लिए अगर उनको रीटाइपिंग का मौका मिल जाता है तो इससे तो अच्छा ही होगा ना। बाकी कोई भी संस्था नहीं चाहती कि मैं दोबारा से अपना कराऊँ, ये सब टाइपिंग कराऊँ, ये दुनियादारी कराऊँ, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। आप पास हो फेल हो, उसे जितने बच्चे चाहिए वो पास हो गए, उतने में कर देगा, आराम से काम ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, तो इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, तो मैं इसमें भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें ऐड हो जाना। जो भी बच्चे हैं अपना, वो हाई कोर्ट के बच्चे ही बस ऐड होना उसमें। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का ही फ़ायदा है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। आप लोग उसमें सब कुछ कर सकते हैं, बातचीत अपना खुद भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो भी है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। टाइपिंग स्पीड सारा कुछ काउंट करना मैंने बता दिया। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप है वो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें उस ग्रुप का लिंक। और उससे क्या है कि ग्रुप का लिंक शेयर करें, ग्रुप का नाम शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हो सकें। इसमें आपका ही सपोर्ट होगा, नहीं तो क्या है, वो भर्ती कंप्लीट हो गई, टाइपिंग ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, अभी रिजल्ट आ जाएगा, लोग ज्वाइनिंग में चले जाएंगे, और जिनका नहीं हुआ तो वो घर में ही बैठे रहेंगे। सीधी सी बात है यार, बुरा लग जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।